हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और बच्चों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, और स्टेट बोर्ड के लिए भी यही है, उत्तराखंड बोर्ड वगैरह के लिए। तो बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है 2023-24 में। पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज थी आपकी, लेकिन अब क्या है 1.1 और 1.4 हट गई है। जो 1.2 थी वो बन गई है 1.1, और जो 1.3 थी वो बन गई है 1.2। तो हमें यही एक्सरसाइज पढ़नी है। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने कल अपना प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। आप वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे करनी है, सीधा क्वेश्चन पे ना आए। इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये जो नंबर हमें दिए हैं इनको इनके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे है पहले हमारा 140, तो 140 को हम देखें तो 2 7 जा, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और फिर ये 7 1। तो हमने इसे ऐसे डिवाइड कर लिया। तो हमारा जो बच्चों 140 है वो किसके बराबर है? 2 की कितनी पावर है? 2, ठीक है। 5 की कितनी पावर है? 1, और 7 की कितनी पावर है? 1। तो ये प्राइम की पावर में हमने इसे डिनोट कर दिया। तो ये करना था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसको क्या करना है? प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, और प्राइम नंबर की पावर लिखनी है, ठीक है। पावर लिखना जरूरी है आपके लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा देख लेते हैं 156। तो 156 को भी हमें जाना बच्चों प्राइम पे ही है, पहले 2 पे जाएंगे। ये हमारे प्राइम नंबर है। मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं पहली वीडियो में, तभी मैं कह रहा हूँ वीडियो देखें। आपका कोई भी नंबर जो है इन नंबर से आपको डिवाइड करके देखना है कि इनमें से ही देखना है। पहले 2 से देखेंगे, नहीं हुआ 3 से जाएंगे, फिर 5 से जाएंगे, फिर 7 से जाएंगे, इस तरीके से देखेंगे। तो इसे भी देखते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 1 और 9 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये 2 से होगा नहीं, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 से। तो बच्चों 156 हमारा कितना आया? प्राइम में लिखें तो 2 की पावर 2 आई, 3 की पावर 1 आई, और 13 की पावर भी 1 आई। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं, 3825। हमें तो फैक्टर करने हैं, तो हम 5 से भी जाके देख सकते हैं, प्राइम से भी सीधा, क्योंकि 2 से होगा नहीं। 3 से देखना चाहो 3 से देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी जा सकते थे हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से देखते हैं। 3 से देखने का बच्चों एक तरीका होता है, इन सबको जोड़ लो, और अगर ऐसा नंबर आया जो 3 से डिवाइड हो रहा तो हो जाता है। जैसे 8 और 3 11, और 2 13, और 5 18, सबको जोड़ के 18 और 3 से डिवाइड हो रहा, तो बच्चों हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 और 2 3, और 7 10, और 5 15, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर इन्हें जोड़ के देख लेते हैं, 4 और 2 6, और 5 11। अब ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो अब 3 के बाद जो प्राइम नंबर है 5, तो सीधा 5 से देखेंगे, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 7 जा 35। अब ये बच्चों ये खुद प्राइम है, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो 3825 जो आया बच्चों हमारा, वो कितना आया? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर। आगे चलते हैं। जो 4th वाला क्वेश्चन है 5005, तो देखो 2 से तो होगा नहीं। 2 से कौन होता है? जिनके लास्ट में 2 4 8 6 और 0 होते हैं, ये नंबर हमारे 2 से डिवाइड होते हैं। 3 से चेक करने के लिए इन्हें जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, तो 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, तो 3 से भी नहीं करना है, 5 से चलेंगे सीधा, ठीक है। 5 10 जा 50, और ये 0, 5 1 जा 5। अब ये बच्चों किससे होगा? 5 से तो होगा नहीं, 7 से होगा क्या? 7 से हम देख सकते हैं, यहाँ पर 7 1 जा 7, 3 इधर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, और फिर वहाँ पे बन जाएगा 21, तो 7 3 जा 21। ये हमारा ऐसे हो गया। अब क्या 7 से होगा? नहीं, अब 7 से नहीं होगा। तो 7 के बाद अगला प्राइम कौन है? 11। 11 से देखेंगे, 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा 33, और फिर से 11 1 जा 11, और फिर ये 11। तो बच्चों ये आ जाएगा 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर। तो इसके जो प्राइम का प्रोडक्ट है वो ऐसा है। लास्ट वाला नंबर देखते हैं बच्चों,
7429, तो जो 7429 है ये हमारा 2 से भी नहीं होने वाला, 3 से भी नहीं होने वाला, 5 से भी नहीं होने वाला, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, ये सीधा बच्चों जाके 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 17 से डिवाइड होगा। 17, 19, 23 3 प्राइम फैक्टर का ये प्रोडक्ट है। तो आपको कभी कभी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप जाओगे 2 से, देखो मैं चेक करूँगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए मैं जोड़ूंगा 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22, 22 डिवाइड होता नहीं। 5 से मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। 7 से अगर मैं देखना चाहूँ तो चलो फटाफट आप क्या कर सकते हो, 7 से, इसके लिए आपके टेबल अच्छे होने चाहिए। 7 1 जा 7, माइनस करा 4 2 9, 7 6 जा 42, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा भाई। ठीक है, 42 माइनस करा 9, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा, तो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद बच्चों 11 से फटाफट चेक करना चाहो तो 11 से कर लेंगे। देखो ठीक है, 11 6 जा 66, ठीक है, माइनस करा यहाँ से 8 2 9, 11 7 जा 77, यहाँ से बचेगा 5 9, 11 5 जा 55, तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 11 से भी नहीं होगा बच्चों। 13 से करना चाहो 13 से भी देख लेते, चलो एक बार। 13 5 जा 65, ठीक है, यहाँ बचेगा 9 2 9, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, तो 1 9 बचेगा, 13 1 जा 13, तो यहाँ भी रिमाइंडर बच गया, यहाँ भी डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा। 17 से चलते हैं। ठीक है, 17 4 जो होता है 68, 74 में से 68 गया, बचा 62, 62 हो जाएगा। तो फिर हम पढ़ेंगे 17 3 जा 51, 62 में से 51 माइनस करेंगे तो बचेगा 11, 11 और 9 हो जाएगा 119, तो 17 7 जा 119 हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 17 7 जो हो गया, अब ये 17 से नहीं होगा शायद, हाँ 17 2 जा 34 और 97 नहीं, अब ये 19 से होगा। 19 2 जा 38, 48 में से 43 में से 38 गया 5 और 7, 19 3 जा 57 और 23 खुद प्राइम है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यही बच्चों इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो ये 3 पहले क्वेश्चन में हमें ये करना था कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का, और ये रिलेशन वेरीफाई भी करना है। कल मैंने बताया था कि 2 नंबर अगर हमारे पास ए और बी हैं तो उनका एचसीएफ और उनके एलसीएम को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है ये एक रिजल्ट है। मैं बार बार कल बोलता हूँ मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है पार्ट 1 में, ठीक है, उसमें आप जाके देखें कि एक रिजल्ट है एलसीएम इंटू एचसीएफ ए डॉट बी। बार बार नहीं मैं यहाँ पे रिकॉल को समझा सकता, इसलिए आप वीडियो देख ले तो बहुत अच्छा होगा, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएंगे वहाँ से, फिर तब आप आगे बढ़ें, सीधा ही क्वेश्चन ना सॉल्व करने बैठ जाएं। तो देखते हैं पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना कहते हैं कैसे है, तोतला हो गया यार मैं सेकंड का फर्स्ट। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13, ठीक है, इस पे 1 और 1 है। 91 के भी लिख देता हूँ मैं, 7 इंटू 13, 13 7 91। तो एलसीएम का मैंने तरीका क्या बताया था बच्चों, एलसीएम आपको कैसे निकालना है इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना था। इसमें जो है कॉमन फैक्टर देखो, पहले कॉमन तो 13 है, 13, इसकी जो लार्जेस्ट पावर है, अब लार्जेस्ट तो कोई है ही नहीं, दोनों में 1 1 ही है, तो एक हमने 1 ले लिया। पहले कॉमन में लेनी होती है सबसे ज़्यादा पावर, मान लो यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता इसकी पावर, ठीक है, अभी तो फिलहाल 1 है तो हमने यही, दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, यही ले लेंगे। फिर जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखो, जैसे 2 और 7 बच रहा तो इन्हें भी लिखो, 2 भी लिखो 7 भी लिखो, ठीक है। तो हो जाएगा 14 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 14, तो 182। तो ये इनका एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा आया 182। एचसीएफ में क्या करना होता है बच्चों, एचसीएफ में हमें मिनिमम पावर देखनी होती है कॉमन की, जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, बाकी को नहीं देखना होता। जैसे 2 इधर है, 2 तो इधर है नहीं, तो 2 को नहीं देखेंगे। 7 इधर है, 7 इधर है नहीं, तो ये दोनों कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा है, केवल 13, और मिनिमम पावर 1 ही है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। ये रूल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब कह रहा है रिलेशन वेरीफाई करो कि एचसीएफ और एलसीएम जो होता है, तो पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26, 2
13 8 जा 104 और 2 106 का 6 10, 13 1 जा 13 और 10 23, तो 2366 आया। ठीक है, ये तो हमारा आया SCF इंटू LCM। अब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी करके देख लेते हैं। A हमारा ये है और B हमारा ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये आएगा 26 इंटू 91। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई भाई, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13 और ये 2366, तो ये भी 2366 आया, आना भी इसे यही था। हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड, देयरफॉर SCF इंटू LCM इक्वल टू कितना आया, 26 इंटू 91। ये पहले हमें निकाल देना है, फिर ये बता देना है कि भाई ये दोनों बराबर आए। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में क्या है, 510 और 92 है, 510, तो सेकंड पार्ट 510 एंड 92। तो ठीक है, मैं 510 का लिख लेता हूँ भाई, प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, तो 510 2 से करें, 2 से कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप चाहो तो सीधा सीधा उससे भी कर सकते हो भाई, 5 से भी कर सकते हो, प्राइम में ही तो जाना है। 255 आ गया इसका आधा। ठीक है, फिर 5 से कर दिया, 3 से भी कर सकते हैं, 3 से करना चाहो 3 से कर दो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब 5 से कर दिया, अब ये 17 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, सबकी पावर 1 ही है। दूसरा नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर है हमारा 92। 92 को भी कर लेते हैं भाई, 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 और यहाँ आ जाएगा 23। 23 प्राइम होता है तो अभी आगे होगा नहीं, तो 92 क्या आया, 92 आया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हमने इनके प्रोडक्ट कर लिए, प्राइम प्रोडक्ट में हमने इन्हें लिख लिया। फिर से LCM में क्या देखना है, LCM में हमें देखना है कॉमन, देखो पहले, अच्छा इसे 2 की पावर 2 लिख देंगे भाई, ये तो 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 23 की पावर 1। कॉमन कौन है, पहले तो कॉमन देखना है, LCM में हमेशा पहले कॉमन देखना है। कॉमन है 2, इसकी पावर कितनी है 2, तो बड़ी पावर लेनी है LCM में, यहाँ पे 2 की पावर 2 ले ली इनटू। अब जो कॉमन नहीं है, कौन नहीं है, 3 5 17 23, ये कोई भी कॉमन नहीं है, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओहो मुश्किल काम हो गया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 60 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 छंगे 102। तो ये चारों तो मल्टीप्लाई करके इतना हो गया बच्चों इसको, और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 0 जा 0, 23 2 जा 46, 4 ही आ जाएगा, 23 1 जा 23। तो बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। ठीक है, मैंने कैसे करा, 2 2 जा 4 कर लिया, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 6 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर लिया, 102 होता है 60 था ये, अब 23 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा बच्चों इसका जो SCF आएगा, SCF भी देख लेते हैं। SCF कैसा आएगा, SCF में सिर्फ कॉमन देखना है, बाकी को देखना ही नहीं। तो 23 कॉमन नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूँ, मिटाना नहीं है आपको, सिर्फ हट, और ये भी कॉमन नहीं है, तो ये ही कॉमन है दोनों में। तो इन दोनों का बच्चों SCF क्या होगा, SCF में लेनी है लोवेस्ट पावर, तो SCF हो जाएगा 2। कॉमन, SCF में कॉमन देखते हैं, केवल कॉमन देखते हैं SCF में, और लोवेस्ट पावर लेते हैं। LCM में पहले कॉमन वाले देखते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे, फिर जो बचे हैं उन्हें भी लेंगे। ये चीज़ दिमाग में डाल लो अच्छे से। तो ये हमारा SCF आ गया। अब हमें क्या करना है, SCF और इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, SCF इंटू LCM देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8, 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये इतना आया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका आ जाएगा 510 इंटू 92। ठीक है, तो 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 2 9 6 4, तो ये आएगा 4 6 9 2, और ये 0 मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, अगर मैं 0 लगाता तो 0 आ जाता। तो ये दोनों भी बराबर आ गए, तो वहाँ लिख देना हैंस वेरीफाई।
भाई ये सत्यापित हो गया, वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित हो गया, जांच पड़ताल हो गई जो हमें दी थी। ठीक है, अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है बच्चों, 33654। तो 336 को लिख लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे निकाल लो प्राइम फैक्टर। उसके बाद छोटे से बड़े में अरेंज कर दो। अभी 2 से कर लेते हैं भाई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दिया 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से कर दिया 4 2, फिर 2 से कर दिया 21, ठीक है, फिर 3 से होगा 7 और लास्ट में 7 आ गया। तो ये हो गया बच्चों, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, 1 6, 2 8 जा 16, 8 4 4 2 2 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 की पावर तो इस बार 4 आ गई भाई, 3 की पावर 1 आई और 7 की पावर भी 1 आई। तो ये तो इसके प्रोडक्ट हो गए। 54 को भी ले आए जरा, इसे भी देखें। 54 तो 2 27, ठीक है, 3 9 3 3 और 3। तो बच्चों 20, ये जो हमारा 54 आया ये किसके बराबर आया, इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1 3 की पावर 3। अब तो आपको ध्यान आ ही गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालना है। देयरफॉर आपको ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन ऐसे करना है कि एलसीएम जो है इन दोनों का, एलसीएम में पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन है, 2 की पावर 4, सॉरी 2 वाले कॉमन है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं। फिर 3 भी कॉमन है दोनों में, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे 3, तो बड़ी वाली पावर लेंगे, 7 ले लेंगे। अब 7 बचा, जो बच जाता है उसे ले लेते हैं। तो हो जाएगा 2 की पावर 4 16 इंटू 27 इंटू 7। 1 मिनट बच्चों, तो ये हो गया। अब इसे तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 8 और यहाँ 16, तो 16 9 जा कितना हो गया बच्चों, 16 9 जा हो गया तुम्हारा 144, 144 का 4 कैरी लग गया 14 और 16 8 जा कितना हो गया 136, 16 8 जा 128, 16 8 जा 128 और 128 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो 128 138 और 142 का 2 और फिर से कैरी लग गया 14, 16 1 जा 16 और 14 30। तो ये आ गया बच्चों एलसीएम। एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में कॉमन देखना है और लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट तो 2 है, कॉमन और लोवेस्ट पावर 3 है, तो 6 आ गया बच्चों। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा दोनों निकल गया। एलसीएम कितना निकला था 3024, एचसीएफ कितना निकला ये, तो रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 2, ठीक है, 6 4 जा 24 2, 6 2 जा 12 और 2 14, और क्योंकि यहाँ 0 है तो वो 14 ही रहेगा, 6 3 जा 18। अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है दोनों नंबर का। नंबर क्या आते हैं 336 इंटू दूसरा नंबर क्या था 54। चलो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 14, 1 4 3 जा 12 13 हो गया ये, 5 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 1 5 3 जा 15 और 16, ठीक है, 4 4 और ये आ जाएगा इतना और ये 8 और ये इतना। तो ये क्या आया बच्चों हमारा, ये भी इतना ही आया 18144, हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें ये करना था, पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालना था और ये रिजल्ट वेरीफाई भी करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें बस हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 3 नंबर हमें दिए हैं, इसमें वेरिफिकेशन होना नहीं, और 3 के लिए रिजल्ट होता भी नहीं, आपको 2 ही के लिए पढ़ना है, तीसरा है भी नहीं, बुक से वो रिड्यूस हो गया। तो 3 का देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, 12 15 और 21 का। तो 12 के जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो 2 की पावर 2 और 3, ठीक है। फिर 15 के जो है 3 इंटू 5 ही है, तो यहाँ लिख देते 3 की पावर 1 इंटू 5, ठीक है। और कौन सा बचा 21 है 3 इंटू 7, तो इसमें भी 3 इंटू 7 हम लिख देते हैं। आप थोड़ा सा दूर को भी लिख सकते हो अपने उसके लिए, ताकि आपको ध्यान रहे
गलती ना करो। तो जो 3 है 3 को उसके नीचे ही लिखो, 3 × 5 यहाँ लिख दो। फिर ये 3 × 7 थोड़ा सा ऐसे लिख दो ताकि आपको वो ना रहे। अब देखो बच्चों जो हमें क्या करना है एलसीएम। एलसीएम में पहले कॉमन देखना है, कॉमन कौन है। कॉमन है 3 और सबसे बड़ी पावर देखनी होती है तो कोई बड़ी पावर है ही नहीं, सब बराबर ही हैं तो 3 ले लेंगे। मान लो यहाँ पे 4 होता है इसकी पावर, तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 है नहीं लेकिन। अब जो बचे हुए नंबर हैं, बचे हुए नंबर हैं ये 2 की पावर 2, बचा हुआ नंबर है 5, बचा हुआ नंबर है 7, इसे तो ये तो हो जाएगा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 6 7 जा 42, तो 420 आ जाएगा बच्चों। और एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है। कॉमन कौन है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और फिर उसकी छोटी पावर, तो क्या छोटी क्या बड़ी, यही है 3, तो ये इनका 3 एचसीएफ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है। 3 12 को भी डिवाइड करता है, 3 15 को भी डिवाइड करता है, 3 21 को भी डिवाइड करता है। इससे बड़ा नंबर इन्हें कोई और बड़ा नंबर डिवाइड नहीं करता। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता है, तो 420 इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी। और भी बड़े नंबर हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 840 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा ये है जो तीनों से डिवाइड होता है। तो एलसीएम तीनों से डिवाइड होगा, एचसीएफ तीनों को डिवाइड करेगा। बार बार बोलो, एचसीएफ डिवाइड करता है, एचसीएफ डिवाइड करता है, एलसीएम डिवाइड होता है, एचसीएफ फैक्टर होता है, एलसीएम मल्टीपल होता है। मल्टीपल जो डिवाइड होता हो, एचसीएफ जो डिवाइड करता हो, ठीक है। 17 23 29, अब ये तो बच्चों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में क्या होता है, इनके तो कोई फैक्टर है नहीं भाई, इनके फैक्टर यही है अपने आप में, ठीक है। अब जब इनके फैक्टर यही हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में ये तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, 17 19 और 23, 17 19 और 23, 17 19 और 23, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7429। अभी हमने इसका एचसीएफ निकाला था, इस वाले सॉरी इसका वो इसके फैक्टर करे थे तो यही तीनों फैक्टर आए थे, तो इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई करके यही आएगा, यही थे ना। अच्छा ये तो एलसीएम है। और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर, अब कॉमन तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कोई कॉमन है ही नहीं, तो 0 हो गया है ना, नहीं मूर्खो 0 नहीं हुआ, 1 है कॉमन। जब कॉमन होगा 1 डिवाइड करेगा सबको फिर, तो एचसीएफ 1 हो गया, ठीक है। जब कोई कॉमन ना हो तो 1 होता है एचसीएफ, मतलब सबको 1 डिवाइड कर रहा होता है, फिर उससे बड़ा तो कोई नंबर है नहीं। चलो हाँ, थर्ड है 8 9 25, तो 8 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2 और 25 को कैसे लिखेंगे 5 की पावर 2। तो इनका एलसीएम देखो, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, और जब किन्हीं नंबरों में कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें एलसीएम सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा भाई, 8 × 9 × 25 हो जाएगा ये। तो 8 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 2 जा 18, तो ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई थोड़ा दिमाग से, ऐसे नहीं कि 8 को 9 से, थोड़ा जहाँ से रिड्यूस हो जाए हमारी कैलकुलेशन, ठीक है ना। 8 और 25 को करा 200, फिर 9 से कर दिया, 9 दूनी 18, तो 1800 हो गया। एचसीएफ, अब एचसीएफ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जब एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होगा भाई, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन था, थर्ड वाले में मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फोर्थ वाले में हमें दे रखा है और हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी। ए और बी ये नंबर होते हैं ये जो हमें दिए हुए, ठीक है। तो ए हमें दिया हुआ 306 और बी हमें दिया हुआ 657, और इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ 9, तो 9 इंटू एलसीएम, हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ तो 9 है, चलो रिजल्ट लिख देते हैं पहले। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एचसीएफ की वैल्यू 9 है, एलसीएम पता नहीं बालकों, एलसीएम को एलसीएम रहने देंगे। ए और बी कितना है 306 और 657। अब इसे हमें पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले 9 को वहाँ डिवाइड में ले जाना है, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बॉड मास, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई,
क्योंकि डिवाइड करने पे छोटी हो जाएगी संख्या ना। 9 से करें, देखते हैं दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। वैसे तो इसको कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 2 7, 9 3 जा 27। तो 73 और 306 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें दूसरा नंबर हमें क्या पता चल जाएगा, इनका एलसीएम पता चल जाएगा। 3 6 जा 18, अब यहाँ तो 0 है। 1 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? एलसीएम आएगा हमारा 8 3 9 और 4 13 का 3 2 और 2। तो ये बच्चों हमारा एलसीएम आया। तो अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ का वो दे रखा है कोई एक और नंबर दे रखे हैं तो हम बाकी का एक चीज़ निकाल सकते हैं। एलसीएम या एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो इसका बस यही था इसमें एलसीएम। अब 5th वाला क्वेश्चन जो है फंडामेंटल थ्योरम पर है। मैंने अपना पहले वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। वो क्या बोलती है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, ये ध्यान रखना। तो 6 की पावर n कह रहा है नेवर एंड्स विद डिजिट 0। मतलब ये नंबर जो है ये कभी भी किसी n के लिए फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए कभी भी ये 0 पे स्टॉप नहीं होगा। जैसे n को मैंने 1 रखा तो 6 की पावर 1 6, 0 तो नहीं आया लास्ट में। मैं n को 2 रख दूं, 6 का स्क्वायर तो ये जाएगा 6 × 6 36। ठीक है, 6 का क्यूब रख दूं, 6 × 6 × 6 216। तो ये कह रहा है ऐसे कोई भी पावर ले लो ये कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। तो ये प्रूफ करो। अब हम ऐसे थोड़ी ना निकालते रहेंगे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम से ऐसे करेंगे, कोई भी नंबर बच्चों जो 0 पे फिनिश होता है वो 5 से ज़रूर डिवाइड होता है। ठीक है, तो वी नो दैट, ऐसे लिखना आप, वी नो दैट, भले ही आपको नहीं पता है फिर भी लिखो, आपको पता ना हो तब भी लिखो। वी नो दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, जिसकी आखिरी डिजिट क्या हो, 0 हो, इज डिविजिबल बाय 5। वो 5 से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा, मतलब 5 उसका फैक्टर होगा। दैट इज I डॉट ई, इसका मतलब दैट इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ सच नंबर। ऐसे नंबर का 5 क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये 0 पे खत्म हो रहा हो तो इसका 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, ये नोट कर लेना भाई अच्छे से। तो 6 की पावर n अगर 0 पे खत्म होगा तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखते हैं इसका 5 फैक्टर है कि नहीं। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 3 की पावर n। अब पावर का रूल क्या है, अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर है तो ये n इसके ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू इसके ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों इसके 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3। इम्प्लाइज दैट 6 की पावर n हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर। इसके 2 ही प्राइम फैक्टर है बच्चों। कौन कौन से, एक तो 2 है एंड 3 है। 5 तो नहीं आया कहीं भी, 5 तो नहीं आ रहा है। देखो 5 तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा 5 की पावर n, ऐसे तो कुछ नहीं आया। 2 × 3 हो सकता था, n ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 तो नहीं आ रहा। मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। देयरफॉर 6 की पावर n विल नेवर एंड विथ डिजिट 0 के साथ तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था कि कोई भी नंबर 0 पे जो खत्म होता है उसका फैक्टर 5 होना चाहिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका फैक्टर 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 पे, ये बाय फंडामेंटल हम बोल रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि किसी भी नंबर को आप इस फैक्टर में लिख सकते हैं और ये यूनिक होता है, कोई दूसरा ऐसा नहीं है फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने, अच्छा 6 वाला क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ये वाला जो नंबर है 7 × 11 × 13 + 13, ये कंपोजिट नंबर है।
तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताई है मैंने वीडियो में, आप देखो, बार बार मैं बोलता हूँ वीडियो देखो, क्योंकि जो मैं लेके आ रहा हूँ इससे पहले मैं वो समझा चुका होता हूँ अपनी पहली वीडियो में, तो वो आपको जरूर देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे। कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं। एक तो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर वो खुद होता है, और एक 1 होता है, तो ये 2 फैक्टर तो सभी नंबर के होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर मिल जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, मतलब जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अब देखो इसे कैसे लिखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो दोनों में 13 ना, 13 ये कॉमन है दोनों में, इस 13 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया तो ये तो बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बचा 7 × 11, तो 7 × 11 तो 77 हो गया, प्लस यहाँ से क्या बचा 13 तो बाहर निकल गया, तो इसे तो 13 × 1 मान सकते हैं ना, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 13 × 77 + 1 78। अब इसे ब्रेक कर दो, 78 होता है 13 × 6, ठीक है 6 होता है, तो ये नंबर हमारा बन गया 13 का स्क्वायर × 6 को भी कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखो इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, एक तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इस नंबर के क्या है 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हैं। देयरफॉर गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, हैंस इट इज़ कंपोजिट, ये कंपोजिट है, ठीक है। दूसरा वाला भी इसी तरीके से, दूसरा भी देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। दूसरा क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1, ठीक है 5 6 7 6 5 4 3 2 1 + 5, तो बाल को 5 कॉमन निकालेंगे, 5 निकाला कॉमन, यहाँ से क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 × 4 × 3 × 2 × 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 यहाँ से बचा क्योंकि 5 बाहर निकाल दिया, 5, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। देखो इस नंबर का एक फैक्टर तो यही हो गया, इसको आप पूरे को कुछ और मान लो कि ये भी तो जो भी आएगा नंबर ही आएगा ना, नेचुरल नंबर 10 आएगा, मान लो कुछ ऐसा नंबर होता हम नहीं कर पा रहे मल्टीप्लाई, कहाँ तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम इसे ब्रेक करें, आप ऐसे भी लिख दो, ठीक है ऐसे लिख दो इसे 5 × k हमारा जो है ये पूरा नंबर आएगा, तो नंबर ही 100 आएगा, 150 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, जो भी आएगा नंबर आएगा। तो ये जो नंबर था हमारा गिवन नंबर, इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो 5 हो गया, एक ये खुद हो गया, 2 तो यही हो गए, एक ये खुद है अपने आप में जो भी नंबर था, और एक 1 है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर है ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ये 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, हैंस ये क्या है, ये कंपोजिट है। ऐसे ना लिखना चाहो तो भाई वही है, गधा मजदूरी करेंगे थोड़ी सी, क्या हो गया, ठीक है ना। सोचना सीखो, कैसे सोचना है, चीज़ों को समझना सीखो कि हो क्या रहा है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो हम ये थोड़ी करते रहेंगे, हमें तो बस ये बताना है कि होता क्या है कंपोजिट, जिस पे 2 फैक्टर या प्रोडक्ट की फॉर्म में जो व्यक्त करा जा सके, दिखाया जा सके। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 42 को इससे कर लो 84 को फिर 12 से कर लेंगे, तो 84 × 12 कर लो, 12 चौक 48, 4 12 8 96 100, 108 आ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो 5 × 109 बन जाएगा भाई ये। तो एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, और एक तो वो खुद ही था और एक 1 था, तो ये भी कैसा नंबर है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैंने लिखा नहीं है पूरा, मुझे पता है क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है दरअसल इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से 2 लोग चलना शुरू करते हैं, एक है सोनिया, मैं 2 अलग अलग कॉपी बना देता हूँ इसकी ताकि हमें समझने में आसानी रहे, ये सोनिया और ये रवि, ठीक है। सोनिया को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, मतलब 18 मिनट में वो यहाँ आती है, और रवि कितने मिनट में आ जाता है, 12 मिनट में आ जाता है। तो कह रहा है दोनों एक साथ चलना शुरू करें, सोनिया भी यहाँ से चलना शुरू करी, रवि भी, दोनों कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे। तो जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो नॉर्मली एलसीएम ही निकाला जाता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये एक चक्कर के बाद बच्चों देखो यहाँ पे आ जाएगी, 18 मिनट बाद सोनिया कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी, क्योंकि साइड लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। जबकि 18 मिनट बाद रवि क्या कर चुका होगा, एक सर्कल कंप्लीट करके 12 मिनट में कर लेता है, फिर 18वें मिनट में रवि यहाँ पे होगा, तो 18 मिनट में यहाँ पे रवि यहाँ पे, फिर अगले 18 मिनट में
ये यहाँ पे आ गई दोबारा से, तो टोटल 36 मिनट में भी ये यहीं पे, 18 मिनट में भी यहाँ पे थी, ये 36 मिनट पे भी यहीं पे। ये 18 मिनट में यहाँ पे था, फिर अगले 18 मिनट में क्या करेगा, 6 मिनट में फिर आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर अगले 12 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये भी क्या कर रहा है बच्चों, 12 12 12 करके 18 बार में 36 बार पे ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे। 36 मिनट के बाद दोनों यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 12 12 मिनट के 3 चक्कर लगा के पहुँचेगा ये हाँ, रवि को 12 मिनट लग रहे, और ये 18 18 मिनट के 2 चक्कर लगा के पहुँचेगी, मतलब इसे 36 मिनट लगेंगे, इसे भी 36 मिनट बाद दोनों एक जगह पे पहुँचेंगे। तो करना क्या है हमें, दे विल मीट आफ्टर देयर एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो पहले हम यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना है हमें 18 और, तो 18 को लिख लो ऐसे ही लिखना है आपने फैक्टर की फॉर्म में, 2 × 9, तो 2 × 9 ये हो गया। और 12 को लिख लो 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम कैसे निकालना है बताया था। कॉमन देखो पहले, दोनों में 2 कॉमन है, फिर उसकी बड़ी वाली पावर लो, बड़ी वाली पावर ये है, फिर कॉमन कौन है 3, बड़ी पावर कौन है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 × 9। 36 मिनट बाद दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये थी पहली एक्सरसाइज। अब मैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो ये बच्चों इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमें ये प्रूफ करना है, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल भी डाल दिए हैं जो आ सकते हैं, तो इसलिए मैं सारे ही बता रहा हूँ कि शो दैट √2 √3 √5 आर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, इसके आप मेरे क्लास 9th वाली 4th वीडियो देख सकते हो, मैंने वहाँ पे इर्रेशनल नंबर बताए हैं। और इन्हें प्रूफ करने के लिए मैंने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में थ्योरम्स भी बताई हैं, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कैसे ये प्रूफ करना है कि इर्रेशनल नंबर हैं कि नहीं। अब मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ बार बार नहीं लिखाने जा रहा हूँ, आप वीडियो को देख लें ध्यान से। अब हम इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम इसको प्रूफ करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध, विरोधाभास, किसी बात में विरोधाभास। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि या आपने बोला कि 5 बजे मैं उस जगह पे नहीं था, 5 बजे आप किसी प्लेस ए पर प्रेजेंट नहीं थे। आपने किसी को ऐसे बोला कि नहीं भाई मैं तो वहाँ 5 बजे था नहीं। अब वहाँ का वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग देखा गया, आपको पता नहीं था भाई कि वहाँ वीडियो कैमरा लगा है, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, सीसीटीवी, वहाँ रिकॉर्डिंग देखी गई और आपकी शक्ल साफ साफ उसमें आ गई, आप पकड़े गए। तो इसका मतलब अब आप झूठ बोल रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आपकी बात का, कि जो हमने बोला उसमें वो तथ्य सही नहीं निकला। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी बात गलत थी, क्योंकि कैमरा तो झूठ बोल नहीं रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बच्चों यही होता है कि ये जो √2 है, हम क्या करेंगे, हमें दिखाना है इर्रेशनल, शो करना है इर्रेशनल। तो इर्रेशनल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि ये रैशनल है, थोड़ी देर के लिए इसे मान ले कि रैशनल है। ठीक है, मानना उल्टा है, बिल्कुल रैशनल है, हमें पता है वैसे रैशनल है, लेकिन चलते हैं रैशनल मानते हुए। अगर रैशनल है तो ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है ना, जितने भी गुण रैशनल नंबर के होते हैं वो सेटिस्फाई करेगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल कर गई, अगर प्रॉपर्टी क्या कर गई, फेल कर गई, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी फेल कर गई, तो इसका मतलब है या तो हमारी कैलकुलेशन गलत है जो हम कर रहे थे उस वजह से फेल करी होगी, और अगर कैलकुलेशन सही है तो फिर हमारा ये अजम्पशन ही गलत है। ये जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने मान लिया था, फिर हमने यही झूठ बोल दिया था कि यही गलत है। तो वो कैलकुलेशन तो सही होती है हमारी, क्योंकि हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत होने का मतलब हो जाएगा कि हमारा जो नंबर है वो इर्रेशनल, सॉरी हमने रेशनल माना था, हमारी अजम्पशन रेशनल की थी, तो ये फेल कर जाएगा कि मतलब नंबर रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल होता तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके गुण जो होते हैं रेशनल के सेटिस्फाई करेगा, वो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो इर्रेशनल है। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको रेशनल इरेशनल नंबर देखना है तो क्लास 9th का वीडियो एक बार देख लें, ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैंने प्रूफ करने जा रहा हूँ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। सपोज हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। देन अब रैशनल है तो रैशनल को हम कैसे लिख सकते हैं? रैशनल है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन वी कैन राइट, अगर आप लिखना चाहो तो पूरा √2 हमारा है, देन वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कैसे, √= p/q इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इन दोनों का HCF 1 होता है, मतलब इन दोनों का जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है। P और Q किससे डिवाइड होंगे? केवल 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, जैसे 12/4 है, इसको 12/8 कर दिया, जैसे मैंने इसको काटा, 2 4 जा या 2 6 जा और 2 4 जा 2 3 जा। अब ये रेशनल नंबर था, इसे काटते काटते यहाँ लिया है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इन दोनों का HCF 1 है, मतलब अब ये दोनों केवल 1 से डिवाइड हो रहेंगे और किसी से डिवाइड नहीं हो रहेंगे। बस यही चीज़ पकड़ लेनी है आपने, HCF 1 है, HCF 1 है। इसी में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा बच्चों, इसी में आएगा कॉन्ट्राडिक्शन, डेंजर, यही बनेगा, देखना कॉन्ट्राडिक्शन। हम ये दिखाएंगे कि इसका HCF 1 नहीं है, अब आएगा ही नहीं HCF 1, वो HCF 1 के अलावा कुछ और आएगा। आता क्या है, ये 2 ही आ जाएगा, या मतलब 2 कॉमन फैक्टर आएगा। कैसा आएगा देखो, यहीं आएगी बस दिक्कत, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। रैशनल तो हो गया, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम इधर भी और इधर भी करेंगे, तो क्या मिला, इसका स्क्वायर से कट जाता है तो ये तो बन गया 2, और ये बन गया p² q², ठीक है। ये q² इधर चला जाता है, ये q² इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब लिख रहा हूँ, जो हमारी इक्वेशन बननी शुरू होगी, तो p² हमारा बनेगा 2 × q², इक्वेशन 1 इंपॉर्टेंट। अब ये p² देखो, ये जो p² है ना, ये किसके बराबर आया, 2 × समथिंग, ठीक है। मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 2 से, यही तो p की वैल्यू, 2 से 2 कट गया, मतलब ये जो p² है ये डिवाइड हो रहा है 2 से। p² किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। सो हम यहां से लिख सकते हैं p² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो पहली वीडियो का मेरा लास्ट पार्ट ध्यान से देखो, मैंने ये थ्योरम लिखा ही है। अगर 2 p के स्क्वायर को डिवाइड करता है, या p² 2 से डिवाइड होता है, तो p भी 2 से डिवाइड होगा, गारंटेड है। जैसे 6 का स्क्वायर, एक प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा ना, 18 आएगा ना। तो ये जिसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 6 भी डिवाइड होगा ही, गारंटेड है, प्राइम नंबर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो p भी 2 से डिवाइड होगा, दैट इज p को हम लिख सकते हैं 2 × सम नंबर। अब वो नंबर क्या है, इनटू हम लगाते नहीं है, कोई नंबर होगा वहाँ पे, तो हमने लिख दिया, सपोज k लिख दिया मैंने, ठीक है। फॉर सम k बिलोंग टू n, या सम k इज वेयर k इज नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देना, ठीक है। कोई नेचुरल नंबर होगा, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। भाई ये लिखा है मैंने कल पहली वीडियो में, बार बार कह रहा हूँ, बता चुका हूँ। तो p की वैल्यू 2k आ गई, तो स्क्वायर कर देंगे तो p² कितना हो जाएगा, 4k² हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ये हमें करना है, पहले हमें √2 को मान लेना है p/q फॉर्म में, फिर स्क्वायर करना है, तो वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जो p² है 2 से डिवाइड हो रहा। अगर p² 2 से डिवाइड होगा तो थ्योरम है p भी 2 से डिवाइड होता है। p 2 से डिवाइड हो रहा है तो p को हम 2 × समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। स्क्वायर करा, दोनों का स्क्वायर क्यों करा, ताकि हमें p² की वैल्यू मिले और उसे उठा के हम यहाँ रख दें, इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 4k² हो जाएगा। इससे होता क्या है फिर, ये हो गया 4k², इधर हो गया 2q²,
2 की स्क्वायर, 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 2 के स्क्वायर की बराबर आ जाएगी। मैंने इसे इधर लिख दिया ऐसे। अब देखो जो फॉर्म पी स्क्वायर की थी वही फॉर्म क्यू स्क्वायर की आ रही है। इसका मतलब है क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर क्यू 2 से डिवाइड हो रहा है क्यू स्क्वायर, तो क्यू भी किससे डिवाइड होगा? डिविजिबल बाय 2 क्यू भी। तो दो चीज आ गई बच्चों यहाँ से। अभी हमने देखा था पी भी डिवाइड हो रहा है 2 से और क्यू भी डिवाइड हो रहा है 2 से। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि ये जो हमने माना था सिंपलेस्ट फॉर्म मानी थी ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म मानी थी, मतलब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता या 1 ही हो सकता है। और यहाँ से क्या आया अभी हमारा, यहाँ से हमारा ये आया देयरफॉर P एंड Q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। इनके पास एक कॉमन फैक्टर है 2 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का विरोधाभास है? ये कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट। किस फैक्ट का, किस तथ्य का, किस बात का? दैट P बाई क्यू इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इस बात को खारिज करता है कि P बाय सिंपलेस्ट में था, मतलब इनके पास कॉमन फैक्टर 1 था, यहाँ से आ रहा है 2, तो ये हमारा फैक्ट गलत हो गया। और ये सारी जो दिक्कत शुरू हुई वो इसलिए शुरू हुई कि भाई हम ये झूठ बोल चुके हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये झूठ बात है। अब नंबर 2 ही तरह के होते हैं, रियल रैशनल या इर्रेशनल। तो अगर √2 रैशनल नहीं है, झूठ बात है, तो √2 इर्रेशनल होगा। देयरफॉर √2 रैशनल तो नहीं है, इज इर्रेशनल। √2 क्या होगा? इर्रेशनल होगा बच्चों। तो ये इसके पीछे की कहानी है। और ये सारे नंबर इसी तरीके से 2 में 2 फैक्टर बनेगा, 3 में 3 फैक्टर बनेगा, 5 में 5। मैं फटाफट लिख रहा हूँ एक और, 3 और 5 आप देख लेना कैसे करना है। ठीक है, 3 को क्या मानेंगे? वही मानेंगे, P बाई क्यू फॉर्म में मानेंगे। P बाई क्यू का SCF कितना होगा बच्चों? P बाई क्यू का SCF होगा 1 होने का मतलब है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाता है 3, इधर बन जाता है P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर। यहाँ से हमें बच्चों P स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी इस बार? 3 टाइम Q स्क्वायर मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी, ध्यान रखना ये बनेगी। इसका मतलब है P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा? 3 से। P स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। अगर P स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब P इज डिविजिबल बाय 3। तो P को लाना होता है दरअसल हमें। P 3 से डिवाइड हो रहा तो P 3 से डिवाइड हो रहा तो P को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू के। फिर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये P का स्क्वायर ये 9K के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ से हमें P स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। P स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 9K स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। 3 से ये कट जाता है 3 बार, तो Q स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी? 3K स्क्वायर आ जाएगी। तो Q कितना आ जाएगा? नहीं, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर Q स्क्वायर हो रहा है तो Q भी होगा, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमने यहाँ क्या हुआ? P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है 3, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दैट फैक्ट कि इनका SCF 1 है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से 5 वाले में सेम प्रोसेस है, 5 आ जाएगा वहाँ पे। तो कुछ तो इस तरीके होते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रूफ करना है। कुछ है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रूफ, मतलब कि हम अब इनका यूज़ करेंगे। ये हमें पता चल गया जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये रैशनल है। ये क्या है? √2 क्या है? √3 क्या है? √5 क्या है? ये हमारे इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये अब इनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे इर्रेशनल। जैसे इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो 5 माइनस √3 को प्रूफ करना है इर्रेशनल। तो सपोज हम क्या करते हैं, सपोज 5 माइनस √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल दिखाना में कॉन्ट्राडिक्शन से ही है, तो रैशनल है तो हम इसे कैसे मान लेंगे? इसे P अपॉन Q फॉर्म में मान लेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बच्चों, कोई भी रैशनल नंबर, रैशनल नेवर इक्वल टू इर्रेशनल, वो कभी भी इर्रेशनल के बराबर नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दुनिया में।
तो हमें क्या करना है, जो रेशनल पार्ट है अलग कर लेना है। ये रेशनल है और ये रेशनल है, इन दोनों को एक साथ लिया और √3 को उधर ले जा लो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 माइनस इक्वल टू √3। ये P और Q क्या होते हैं, P Q आर इंटीजर्स, और दोनों ही नॉन जीरो लिख देना। नॉन जीरो मतलब दोनों जीरो नहीं है अभी तो फिलहाल। वैसे तो Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ P भी जीरो नहीं है। कारण है कि ये पूरा नंबर हमारा जीरो नहीं है। अगर मैंने इसे जीरो ले लिया तो ये पूरा नंबर जीरो हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो ये हो गया। अब इसमें हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। Q को इधर कर दिया, 1 को उधर कर दिया, तो हमें इसके बाद क्या मिलेगा, 5Q माइनस P अपॉन Q, और इधर है हमारा बच्चों ये √3 है, सॉरी, ठीक है। तो ये इंटीजर है ऊपर भी और नीचे भी क्या है, इंटीजर। तो ये रैशनल है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होता है भाई। इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे, इंटीजर ही आता है, ठीक है। इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही आता है। जैसे मान लो Q होता मेरा 7 होता और P होता मेरा 4, तो 5 7 जा 35 माइनस 4 करता 31 आ जाता। कोई आएगा तो नंबर इंटीजर ही, ठीक है ना। तो इंटीजर है ये। तो ये एक तरफ तो मेरा रेशनल नंबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा रेशनल नंबर, और ये मुझे पता है ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि रेशनल और इर्रेशनल बराबर नहीं होते, तो यहाँ से क्या आ रहा है, रेशनल इक्वल टू इर्रेशनल। इसका मतलब ये चीज़ तो गलत आ रही है। किस वजह से गलत आ रही है, ये हमारी इस अजम्पशन से गलत आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देंगे विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद आप लिख देना एज 5Q माइनस P अपॉन √Q इज रैशनल। ये रैशनल है, ये रैशनल है, वाइल √3 इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। तो रेशनल इर्रेशनल बराबर आ रहे थे, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, हैंस दिस नंबर इज इर्रेशनल। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये जो झूठ पकड़ा गया हमारा, झूठ पकड़ा गया भाई हमारा। क्या झूठ बोल रहे थे हम, बहुत चालाक बन रहे थे कि रेशनल है रेशनल है रेशनल है, पकड़ लिया। गणित झूठ पकड़ लेती है ना। देयरफॉर इज इर्रेशनल। अब वकील के सामने झूठ बोलोगे, तेज तर्रार वकील होगा, एकदम पकड़ लेगा भाई, ऐसे ऐसे फंसाएगा आपको, ये सारे सबूत दिखा देगा, ठीक है। ये भी इसी प्रकार का है बच्चों। देखो सेकंड वाला भी आपको ऐसे करना है। इसको पहले हम रेशनल मान लेंगे, जब रेशनल मानेंगे तो ये P अपॉन Q आ जाएगा। आपको बच्चों ये बात लिखनी है, PQR नॉन जीरो इंटीजर्स लिखना है, नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। नॉन जीरो जरूर लिखना है बच्चों, क्योंकि P जीरो होते ही ये मान लो ये जीरो है, तो ये पूरा नंबर जीरो हो गया। अब ये पूरा नंबर जीरो तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से Q कभी भी जीरो नहीं होता। सब कुछ बता चुका हूँ पहले वीडियो में, देख लो भाई। 9 10th की वीडियो एक बार देख लो, कोई बात नहीं। 10th में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड बहुत उठ गया। कैसे कैसे आए हो आप सबको पता होगा, कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर है, तो जाके पढ़ लो एक बार। 1 घंटे की वीडियो में भला हो जाएगा थोड़ा सा। इसका एलसीएम लेंगे, इधर 1 मानेंगे, तो ये जाएगा P माइनस 3Q अपॉन Q। अभी क्या करना है, इस 2 को भी हटाना है भाई यहाँ से, तो √5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। तो ये इंटीजर डिवाइडेड बाई ये भी इंटीजर ही बनेगा, कुछ और नहीं है, इंटीजर। तो ये क्या है, ये रैशनल आया, रैशनल, और ये क्या है, इर्रेशनल। फिर वही पकड़ लिया झूठ, कितने झूठ बोलोगे, फिर पकड़ लिया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। इस वाले में तो कुछ है ही नहीं। इसको भी 3√2 को रेशनल मानेंगे, तो इसे भी P अपॉन Q में लिखेंगे। तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन 3Q, P अपॉन 3Q आ जाएगी। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये रेशनल, इधर इर्रेशनल, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसको देख लो भाई, 1 अपॉन √2 को थर्ड वाला पार्ट इसमें यहाँ नीचे दे दिया, कोई बात नहीं। आपने P अपॉन Q तो माना ही है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, ऐसे लिख दो इसे, जरूरी थोड़ी है। Q अपॉन P लिख दो, क्या दिक्कत है, दोनों नंबर ही तो है, हमें क्या पता कौन से, कुछ भी लिख दो भाई, ठीक है ना। इंटीजर अपॉन इंटीजर। अब क्या करो, उल्टा कर दो, इसको रिवर्स कर दो, √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत, इसको भी रिवर्स कर दो, पलट दिया दोनों तरफ, इसके नीचे 1 आता, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो कैसा नंबर बन रहा है, रेशनल। ये रेशनल है, क्योंकि ये रेशनल था, रेशनल का उल्टा भी रेशनल ही होता है। और ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हो, पहले मेथड से। 7√5 बिल्कुल इसी के जैसा है, और 6 + √2 इसके जैसा है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो एकदम से मिल सके। थैंक यू सो मच।